हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सोनम सिंह आइडियो क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें कि इसमें डेली 20 से 30 क्वेश्चन डेली डाले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में ब्रह्मांड के विषय में जो भी क्वेश्चंस है वो देखेंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। और इरेटोस्थनीज के भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? तो जियोग्राफिया का। और भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यूनान के निवासियों को। हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया? तो इसमें किसका किया था? जसपीरियोडस, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली? 19वीं शताब्दी में। भूगोल पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टॉलमी का। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर्थर होम्स का। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह शब्द किसके हैं? वारेनियस के। भूगोल भूतल अध्ययन है, यह कथन किसका है? कांट का। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? जेम्स हटन का। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्रून्स का। अब ये तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हो गए। अब हम ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं का। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? 2, वायुमंडल और अंतरिक्ष। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर। निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गोल्ड और हरमैन बॉन्डी। संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर एलन सैंडेस। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है अथवा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और समझने में मुश्किल होगी। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी गैलेक्सी। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की मंदाकिनी को दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे। इस मंदाकिनी का कितना भाग सर्पिलाकार है? तो इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया? देवयानी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? डवार्क मंदाकिनी। अब सौर मंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? तो इसका 99,999 भाग। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स। सूर्य। अब हम सूर्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे।
सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर है? लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में है। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कर रहा है। इसका परिक्रमण काल कितना है? तो 25 करोड़ वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह से घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? तो 25 दिनों में। इसका ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 35 दिनों में। सूर्य का ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? तो 35 दिनों में। सूर्य क्या है? एक प्रकार का गैसीय गोला। सूर्य में कितने प्रकार की गैसें हैं? तो इसमें 3 प्रकार की गैसें हैं। हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5% यानी 26.5%, और इसमें अन्य गैसें जो हैं, जो अन्य तत्व हैं, वो है 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड का तापमान कितना होता है? तो क्रोड का जो तापमान होता है वो होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? वर्षमंडल। वर्णमंडल किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य किरीट कहते हैं, कोरोना। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? तो एक्स रे। और सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य का मुकुट। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो इसका समय जो है वो है 10 बिलियन वर्ष। भविष्य में जो सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का जो समय है वो है 10 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है टोटल समय। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो इसको वहाँ पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के जो खोल होते हैं, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? तो 27 वर्षों का समय लेता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? चुंबकीय झंझावात, मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। सूर्य का व्यास कितना है? तो इसका व्यास है 13,91,980 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? फिर से सुन लीजिए, 13,91,980 किलोमीटर। यह पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है? लगभग 110 गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो 2 अरबवां। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है?
यानी जो सूर्य किरणें जो आती हैं, सूर्य का जो ताप होता है उसका कितना भाग मिलता है, तो उसका 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है, हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है, तो ये हाइड्रोजन व हीलियम का गोला है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया, कॉपरनिकस ने लगाया था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो कॉपरनिकस ने लगाया था। तो आपके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।